हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रिक विद पीआरएम। चलिए आज के वीडियो में सीखते हैं कि बहुत सारे जो डेली यूज़ के वाक्य होते हैं, जो हिंदी वाक्य होते हैं, उसे इंग्लिश में कैसे बोलें। हमारा पहला वाक्य है, मैं तैर नहीं सकता। आई कांट स्विम और आई कैन नॉट स्विम। वह यह डब्बा नहीं उठा सकती। वह यह डब्बा नहीं उठा सकती। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, शी कांट लिफ्ट दिस बॉक्स। शी कांट लिफ्ट दिस बॉक्स। कांट, कैन नॉट को ही शॉर्ट में हम बोलते हैं कांट। नेक्स्ट, वह फ्रेंच नहीं बोल सकता। वह फ्रेंच नहीं बोल सकता। ही कांट और कैन नॉट स्पीक फ्रेंच। ही कैन नॉट स्पीक फ्रेंच। तुम वहाँ अकेले नहीं जा सकते। तुम वहाँ अकेले नहीं जा सकते। यू कांट गो देयर अलोन। यू कांट गो देयर अलोन। और नेक्स्ट सेंटेंस इज, हम अभी गेट नहीं खोल सकते। हम अभी गेट नहीं खोल सकते। वी कांट ओपन द गेट नाउ। वी कांट ओपन द गेट नाउ। अगर यहाँ हम की जगह आई रहता, मैं रहता, तो हम बोलते आई कांट ओपन द गेट नाउ। वे इसे आज पूरा नहीं कर सकते। वे इसे आज पूरा नहीं कर सकते। वे के लिए दे, सो दे कांट फिनिश इट टुडे। दे कांट फिनिश इट टुडे। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। आई कांट बिलीव माई आईज। आई कांट बिलीव माई आईज। वह अच्छा खाना नहीं बना सकती। वह अच्छा खाना नहीं बना सकती। शी कांट कुक वेल। शी कांट कुक वेल। वह अच्छा खाना नहीं बना सकती। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, वह तेज नहीं दौड़ सकता। वह तेज नहीं दौड़ सकता। ही कांट रन फास्ट। ही कांट रन फास्ट। और नेक्स्ट सेंटेंस, हमारा नेक्स्ट हिंदी का वाक्य, तुम बिना अनुमति प्रवेश नहीं कर सकते। तुम बिना अनुमति प्रवेश नहीं कर सकते। यू कांट एंटर विदाउट परमिशन। यू कांट एंटर विदाउट परमिशन। मैं तुम्हें ठीक से सुन नहीं पा रहा हूँ। मैं तुम्हें ठीक से सुन नहीं पा रहा हूँ। आई कांट हियर यू प्रॉपरली। आई कांट हियर यू प्रॉपरली। वे समस्या नहीं समझ सकते। वे समस्या नहीं समझ सकते। दे कांट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। दे कांट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। या मैं समस्या नहीं समझ सकता को क्या बोलेंगे, आई कांट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। ठीक है। यह सच नहीं हो सकता। यह सच नहीं हो सकता। यहाँ पर यह सच नहीं हो सकता को इंग्लिश में हम बोलेंगे, इट कांट बी ट्रू। इट कांट बी ट्रू। वह सच में गंभीर नहीं हो सकती। ध्यान दीजिएगा सेंटेंसेस पर और उसके स्ट्रक्चर पर। वह सच में गंभीर नहीं हो सकती। शी कांट बी सीरियस। शी कांट बी सीरियस। वह इतना मूर्ख नहीं हो सकता। वह इतना मूर्ख नहीं हो सकता। ही कांट बी दैट फुलिश। ही कांट बी दैट फुलिश। फुलिश का अर्थ होता है मूर्ख। ही कांट बी दैट फुलिश। तुम अभी से थके हुए नहीं हो सकते। जैसे हम बोलते हैं कि तुम अभी ही थक गए, अभी से थके हुए नहीं हो सकते, तो इसे इंग्लिश में हम बोलेंगे, यू कांट बी टायर्ड ऑलरेडी। यू कांट बी टायर्ड ऑलरेडी। वे अभी घर पर नहीं हो सकते। वे अभी घर पर नहीं हो सकते मतलब कि वो अभी घर पे नहीं होगा, तो हम बोलते हैं वो अभी घर पे नहीं हो सकते। दे कांट बी एट होम नाउ। दे कांट बी एट होम नाउ। यह हो नहीं सकता। यह हो नहीं सकता, दिस इज इम्पॉसिबल। यह हो नहीं सकता, तो उसे इंग्लिश में बोलेंगे, दिस कांट बी हैपनिंग। दिस कांट बी हैपनिंग। वह झूठ नहीं बोल रही हो सकती, मतलब वह सच बोल रही है, वो झूठ नहीं बोल रही हो सकती। शी कांट बी लाइंग। शी कांट बी लाइंग।
यह इतना कठिन नहीं हो सकता, यह इतना कठिन नहीं हो सकता। इट कांट बी दैट डिफिकल्ट, इट कांट बी दैट डिफिकल्ट, यह इतना कठिन नहीं हो सकता। हमारा अगला सेंटेंस है, वह तुम्हारा भाई नहीं हो सकता, वह तुम्हारा भाई नहीं हो सकता। मतलब हम बता रहे हैं कि दिखता नहीं है या लगता नहीं है या कुछ भी, किसी भी कारण से वह अब तुम्हारा भाई नहीं हो सकता। ही कांट बी योर ब्रदर, ही कांट बी योर ब्रदर, ऐसे हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अगर तुम आते तो मैं ज़्यादा खुश होता। अगर तुम आते या आ जाते तो मैं ज़्यादा खुश होता। I would have been happier if you had come. I would have been happier if you had come. अगर उसे सच पता चलता तो वो गुस्सा हो जाती। अगर उसे सच पता चलता तो वो गुस्सा हो जाती। She would have been angry. She would have been angry if she knew the truth. दोनों पास्ट है, दोनों पास्ट टेंस का है। अगर उसने तुम्हारी बातें सुनी होती तो वह नाराज हो जाती। अगर उसने तुम्हारी बातें सुनी होती तो वो नाराज हो जाती। She would have been upset if she had heard your words. यह तुम्हारे लिए एक शानदार मौका होता। यह तुम्हारे लिए एक शानदार मौका होता। It would have been a great opportunity for you. It would have been a great opportunity for you. अगर उसने मेडिसिन पढ़ी होती तो वह डॉक्टर बन गया होता। मतलब अगर उसने मेडिसिन की पढ़ाई की होती इन पास्ट तो वह डॉक्टर अभी होता। तो इसे कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? He would have been a doctor if he had studied medicine. He would have been a doctor if he had studied medicine. ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, पिकनिक के लिए मौसम एकदम सही होता। पिकनिक के लिए मौसम एकदम सही होता, मतलब जो उस टाइम का मौसम था वो पिकनिक जाने के लिए सही था। इस सेंस में भी बोलते हैं। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, द वेदर वुड हैव बीन परफेक्ट फॉर अ पिकनिक। अगर तुमने फ़ोन नहीं किया होता तो मैं उदास या निराश हो जाता। अगर तुमने फ़ोन नहीं किया होता तो मैं निराश हो जाता। I would have been disappointed if you had not called. नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस, मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। मतलब मैं कर रहा था, अब नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं उस टाइम 2 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। So I had been waiting for you for 2 hours. I had been waiting for you for 2 hours. जब मैं पहुंचा तब वह खाना बना रही थी। जब मैं पहुंचा तो वो खाना बना रही थी। She had been cooking dinner when I arrived. She had been cooking dinner when I arrived. जब मैं पहुंचा तब वह खाना बना रही थी। Our next sentence is, वह 1 हफ्ते से ठीक से खा नहीं रहा था। मतलब अब वो खा रहा है लेकिन 1 हफ्ते से वो ठीक से नहीं खा रहा था। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, he had not been eating properly for a week. He had not been eating properly for a week. हम हाल ही में एक दूसरे से मिल नहीं रहे थे। मतलब हम पहले मिल रहे थे बट कुछ टाइम पहले हम नहीं मिल रहे थे। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, हम हाल ही में एक दूसरे से मिल नहीं रहे थे। We had not been meeting each other lately. We had not been meeting each other lately. तो ये हमारा आज का लास्ट सेंटेंस था। इस तरह से अगर डेली सेंटेंसेस की प्रैक्टिस की जाए तो स्पोकन इंग्लिश जो होती है, जो डेली यूज़ में बोलते हैं हम सेंटेंसेस, वो बहुत हद तक इम्प्रूव होती है। क्योंकि जैसे जैसे आप बोलते जाओगे, सीखते जाओगे, आपको स्ट्रक्चर खुद पे खुद समझ में आता है।